बाज की बेटी एक कहानी जो सच्चाई, धैर्य और माँ बेटी के रिश्ते की महत्ता को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक गांव में धीरेंद्र नाम का किसान रहता था। वह काफी संपन्न था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। कई बेटियों के जन्म के बाद भी वह हमेशा बेटे की चाह रखता था, क्योंकि उस समय बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस बार जब उसकी पत्नी सुमित्रा गर्भवती हुई और मायके जाने लगी, तो धीरेंद्र ने उसे धमकी दी, इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें जुलाहे को बेच दूंगा। सुमित्रा डर गई। जब समय आया तो उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। धीरेंद्र ने बच्ची को देखकर गुस्से में आकर उसे एक टोकरी में डाल दिया और नदी में बहा दिया। नदी में बहती टोकरी को रघु नाम के मछुआरे ने देखा। जब उसने टोकरी खोली तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची मिली। उसने उसे अपनी पत्नी के साथ पालने का निश्चय किया। लेकिन एक दिन जब रघु की पत्नी बच्ची को नदी किनारे लेकर गई, तो अचानक एक बाज आकाश से झपटा और बच्ची को उठाकर अपने घोंसले में ले गया। बाज मां का दिल बच्ची को देखकर पिघल गया। उसने उसे खाने के बजाय अपनी बेटी की तरह पालने का निश्चय किया। बाज हर दिन जंगल से खाने पीने की चीजें लाती और बच्ची को खिलाती। वह बच्ची को सुंदर कपड़े पहनाने के लिए गांव से कपड़े भी चुरा लाती। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होकर संध्या नाम की एक खूबसूरत युवती बन गई। बाजमा उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। एक दिन उसने संध्या से कहा, अगर कभी किसी मुसीबत में फंसो तो यह गीत गाना, अतर पात लरे की सरे, चीलने आई मोर आग दे परे। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। एक दिन वीरेंद्र नाम का व्यापारी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा जहां संध्या रहती थी। उसने ऊपर देखा तो उसे कंघी करती हुई सुंदर युवती नजर आई। वह उससे बात करने लगा। वीरेंद्र ने कहा, तुम कौन हो, अप्सरा या देवी? इंसान होकर पेड़ पर क्यों रहती हो? संध्या ने पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए वह डर गई और बाजमा को गीत गाकर बुला लिया। बाजमा ने व्यापारी से बातचीत की। वीरेंद्र ने संध्या से शादी का प्रस्ताव रखा और उसे सुखी जीवन देने का वादा किया। बाजमा ने सोचा कि अगर संध्या की शादी इंसानों के बीच हो जाए तो वह सुरक्षित रहेगी। उसने वीरेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बाजमा ने अपनी बेटी का विवाह व्यापारी से कर दिया। वीरेंद्र ने संध्या को अपने घर ले गया। संध्या अब वीरेंद्र के घर में उसकी 8वीं पत्नी बनकर रहने लगी। लेकिन उसकी सातों पत्नियां संध्या की सुंदरता और सरलता से जलने लगी। उन्होंने उसे कई कठिन काम दिए ताकि वह असफल हो जाए। संध्या से कहा गया कि वह सबके लिए खाना बनाए। उसे खाना बनाना नहीं आता था। संध्या ने बाजमा को बुलाया। बाजमा ने उसे सिखाया कि अक्षय पात्र का उपयोग कैसे करना है। संध्या ने ठीक वैसा किया और सबने स्वादिष्ट खाना खाया। लेकिन सातों पत्नियां संध्या से जलने लगीं। उन्होंने उसे तंग करने और छोटे छोटे काम देकर परेशान करना शुरू कर दिया। हर बार संध्या बाजमा को बुलाकर मदद लेती। बाजमा तुरंत आकर बेटी की मदद करती थी। संध्या की सातों सौतनों ने बाजमा को बुलाने वाला गीत सीख लिया। एक दिन उन्होंने धोखे से बाजमा को बुलाया और उसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला। संध्या को इसका कोई पता नहीं चला। जब भी वह अपनी बाजमा को बुलाती, वह नहीं आती थी। उसे समझ आ गया कि उसकी मां को मार दिया गया है। वीरेंद्र व्यापार के लिए बाहर गया। जाने से पहले उसने सातों पत्नियों को संध्या का ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में सातों पत्नियों ने संध्या को बहला फुसलाकर एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने के लिए रख लिया। जब वीरेंद्र अपनी नाव लेकर वापस लौट रहा था, तो उसने संध्या की आवाज सुनी। वह मछलियों के पास बैठी गीत गा रही थी। वीरेंद्र ने उसे तुरंत नाव में बिठाया और सारी सच्चाई जानने के बाद घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी सातों पत्नियों से सच्चाई पूछी। उन्होंने झूठ बोल दिया कि संध्या अपने मायके गई है। वीरेंद्र ने गुस्से में आकर घर के पीछे एक गहरी खाई खुदवाई, उसमें कांटे डलवाए और ऊपर पतली रस्सी बांध दी। उसने कहा, जो निर्दोष होगी वही इस रस्सी पर चलकर पार जा सकेगी। सातों पत्नियों को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ा। 6 पत्नियां जो साजिश में शामिल थी, एक एक करके रस्सी पर चलने की कोशिश करते ही
खाई में गिर गई और अपनी करनी की सजा पाई। लेकिन सातवीं पत्नी, जो सच में निर्दोष थी, उसने साहस के साथ रस्सी पर कदम रखा। क्योंकि उसने कभी संध्या के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, वह बिना किसी परेशानी के रस्सी पार कर गई। वह बच गई क्योंकि वह इस पूरी साजिश में शामिल नहीं थी। वीरेंद्र ने संध्या को लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला, उसे नए कपड़े पहनाए और वापस घर ले आया। अब वह अपनी दो पत्नियों, संध्या और सातवीं पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। छह पत्नियों को उनकी करने की सजा मिल गई और संध्या का जीवन सुखमय हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।